हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैच। ऑप्शंस है 1 टोपो आइसोमेरेस अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, 2 कॉरेनबर्ग एंजाइम मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम, 3 प्राइमेस रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, 4 हेलिकेस फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ये कब होता है? जब हमारा सेल डिवाइड करने की सोचते हैं तो पहला स्टेप होता है डीएनए को डबल करना। तो ये अगर हम डीएनए का रेप्लिकेशन स्टेप देखें तो हमारे पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, कुछ इस तरीके का, जो बाइंड होते हैं टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो पहले तो इस स्ट्रैंड्स को ओपन करना है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। ये है हमारा मेन एंजाइम जो अनवाइंड करता है, तो ये इसका नाम है हेलिकेस। ये अनवाइंड करके हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक करके रेप्लिकेशन फोर्क बनाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। तो अभी रेप्लिकेशन फोर्क ओपन है, मतलब यहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो ओपन एंडेड होते हैं, यहाँ पे ओपन है। तो अभी क्या होगा, हमारा एक और एंजाइम है वो है प्राइमेस। प्राइमेस क्या करेगा? ये सिंथेसाइज करेगा एक प्राइमर को। प्राइमर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो अगर हम एक कंसिडर करें कुछ इस तरीके का नाइट्रोजन प्राइमर है, तो पहले प्राइमर यहाँ आके बाइंड हो जाएगा। तो ये है हमारा प्राइमर। सो इस प्राइमर को टेम्पलेट के तरह रखते हुए हमारा न्यू स्ट्रैंड जो है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ऑपोजिट स्ट्रैंड जो है वो है 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहेगा। तो इसमें डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? रेप्लिकेशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में हो रहा है। हेलिकेस जो है वो इस तरफ का मूव करते अनजिपिंग कर लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता ही जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारा ऑपोजिट स्ट्रैंड जो है वो है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं होता, यहाँ पे भी शॉर्ट सेगमेंट्स जो है वो आके बाइंड हो जाते हैं और इसके हेल्प से हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, न्यू टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन इन शॉर्ट सेगमेंट्स। इसका डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो पॉलीमराइज एंजाइम्स जो है वो केपेबल होता है टू प्रोड्यूस ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो इस सब के बाद क्या होगा, डीएनए फिर से हमारा वाइंडिंग हो जाएगा, वाइंडिंग करके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये था हमारा रेप्लिकेशन। अगर हम एंजाइम्स के बारे में देखें, टोपो आइसोमरेज जो है वो मेनली हमारा सुपर कॉइलिंग करता है और टेंशन रिलीज करता है। तो ये जो है रॉन्ग ऑप्शन है, अनवाइंडिंग नहीं करता। कॉरेनबर्ग एंजाइम जो है वो बेसिकली हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, जो फर्स्ट पॉलीमराइज एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, पर ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम नहीं होता। मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है। थर्ड ऑप्शन क्या है? हमारा प्राइमेस जो है, हमें पता है प्राइमर को सिंथेसाइज करता है ना, इट विल नॉट रिमूव प्राइमर, सो ये भी रॉन्ग है। हेलिकेस जो है वो अनवाइंडिंग करता है, अनजिपिंग करता है ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टू प्रोड्यूस रेप्लिकेशन फोर्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हेलिकेस। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।